हेलो एवरीवन, सत श्रीकाल, प्यार भरी नमस्ते आप सबको। आई होप मैं लाइव आ चुका हूँ। यस, मैं लाइव आ चुका हूँ। एंड वेलकम एवरीवन टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ टॉक अक्रॉस सीजन 1। एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन, जॉइनिंग इन माई लाइव। पहली बात, सबको दिल से थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रीवियस एपिसोड। सो आज के जो हमारे गेस्ट है, ही इज़ वेरी स्पेशल। ही इज़ अ लेजेंड इन हिमसेल्फ। उन्होंने बहुत से क्लासिक सॉन्ग्स गाए हैं, बहुत से लेजेंडरी सॉन्ग्स गाए, बहुत से लेजेंड लोगों के लिए गाने गाए हैं। ही डिड हिज डेब्यू विथ सलमान खान एंड सुष्मिता सेन स्टारर मूवी तुमको ना भूल पाएंगे 2002। सो लेट्स गेट हिम लाइव। लेट मी चेक इफ ही इज already here. Yes, he has joined us. So let me just invite most respected legendary singer Mr. Arvinder Singh ji ko. Trying to connect to sir. Let me just see सर अगर आ गए लाइव तो। वेटिंग फॉर सर टू कम लाइव। So जब तक वो आते हैं, till the time he joins us, put in some comments what should I ask him, या अगर कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है आप लोगों का जो आप चाहते हैं मैं उनसे पूछूं, तो आप मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करके बताएं। कमेंट करें, हाय लिखे, कुछ भी लिखे, जस्ट टेल मी यू आर हियर। या कोई रिडल, कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। Hey, Asa Singh fan page. Hi. Yes. Thank you for being here. Waiting for sir to come online. Let me just connect to sir. Let me see. Let me just check again. Hi, Sonu Saini. Hi, Jasmine Sethi. Hi mom. Eagerly waiting. Even I am eagerly waiting for sir to come. Let's see sir. I love. Yes. 1 minute everyone. तब तक मैं आपके लिए कुछ गाने लगा देता हूँ जब तक सर आ रहे हैं। So sir is here. With sir. Waiting for sir to confirm. So we are fine. So we have sir with us. Yes, and we are live. रिक्वेस्ट नहीं जा रही। Hello. वाईफाई ना कुछ है ना। सत श्रीकाल सर जी, सत श्रीकाल। हाँ जी सत श्रीकाल। की हाल है? एकदम बढ़िया सर, तुसी दसो की हाल चाल है? एकदम एकदम क्या बात है। It is an honor to have you on live with us. थैंक यू सो मच, थैंक यू, माय प्लेजर टू। और सर बताओ कैसा चल रहा है लॉकडाउन आपका? हाँ, हम लोग सीधा ही मतलब पंजाबी में शुरू हो जाते हैं ना। पाजी पंजाबी में तो शुरू हो जाएंगे, बट बहुत लोग को समझ में शायद ना है, बट हाँ, बट ऑन एंड ऑफ आई एम श्योर कि मेरे मुंह तो ही पंजाबी निकलेगी तो तुम्हारे मुंह से भी पंजाबी निकल जाएगी सर। और ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं दुनिया में किसी भी कोने में जाता हूं, अगर मुझे, चलो आप तो इतने हैंडसम सरदार हो तो मैं कभी हिंदी बोल ही नहीं सकता। मुझे लगेगा कि मैं ना कुछ तो झूठ बोल रहा हूँ, कुछ गुनाह कर रहा हूँ। और मैं तो कोई वैसे ही दिखता ना मुझे पंजाबी जैसा, तो पंजाबी निकल ही जाती है। तो कोई गल नहीं सर जी, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ कम्युनिकेट कर लेने हैं। जे अगर किसी को नहीं समझ में आएगी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, ट्रांसलेट कर देंगे, ਅਸੀਂ ट्रांसलेट कर देंगे।
हम हाँ लोग बिल्कुल हिंदी सर। में, नो प्रॉब्लम। अभी वो नहीं नहीं सर, तमिल हिंदी छोड़ के पंजाबी हम मिक्स लोग। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सर बताइए आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया सर, आप लोग का आशीर्वाद है, एकदम बढ़िया चल रहा है जी। सर। बस तो यहाँ इंतजार भी है लॉकडाउन खत्म होने का। बस, हाँ, यहाँ भी एक तरह से मतलब अब मैं जब नीचे देखता हूँ तो सब अपने यहाँ वैसे ठीक ही लगता है। तो आज ओके। मैं थोड़ा कुछ मेरे डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो मैं बैंड्रा तक भी जाके आया हूँ। तो अच्छा। बस वही है, जगह जगह नाकाबंदी है और सड़कें सुनसान है। बट अगर कोई रीजन है तो ही बाहर निकले। तो मैं आज कम से कम 2.5 या 3 महीने बाद मतलब बाहर निकला हूँ गाड़ी लेके। तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वनवास काट के आया हूँ मैं कोई। सर कैसा लग रहा है बॉम्बे को इतना खाली देख के? मतलब जो सड़क, मतलब आई रिमेम्बर कि मैं एक बार रात को भी 3 साढ़े 3 बजे जाम में फंसा था, हाईवे पे मेरी फ्लाइट थी। हम्म। तो अभी कैसा लग रहा है उसको पूरा खाली देख के, सुनसान देख के? नहीं, एक्चुअली बॉम्बे तो इस तरह से कभी रही नहीं जब से मैंने बॉम्बे को देखा है। ये पहला टाइम है कि जिसमें मुझे लगा कि लोग नजर नहीं आ रहे। तो थोड़ा करेक्ट। अजीब भी लगता है, थोड़ा कभी कभी सुकून भी लगता है कि यार बहुत ज्यादा इतना बोझ पड़ गया था। तो अब थोड़ा करेक्ट। सा धरती को थोड़ा आराम मिला, आसमान साफ है। जो चलिए अच्छा है। अ, जो ये बर्ड्स तो हैं, जो पक्षी है ना, वो बड़े आराम से घूम रहे हैं। सही बात है सर। पंछी और मतलब बहुत जगहों पे जानवर बाहर आ गए, लेकिन इंसान अंदर बंद हो गए। ये पहला टाइम हुआ। लोग कहते हैं कि सबके पास फुर्सत है पर मिल किसी से नहीं सकते, ये पहली सही बार बात हुआ। है सर, एकदम सही बात है। हाँ, और ये टेक्नोलॉजी है सर जिससे हम मिल रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं ये तो बहुत लोगों से। मतलब ये तो समझो एक जादू है। इसको तो मैं मैजिक कहता हूँ शुरू से। करेक्ट। क्योंकि करेक्ट। जब करेक्ट। मैं इस टेक्नोलॉजी से जब मैं फर्स्ट टाइम रूबरू हुआ था, दैट वाज लाइक आई वाज इन कनाडा। तो मैंने जब ओके। देखा कि मोबाइल पे बात हो रही है, गाड़ी चल रही है और बात कर रही, तो मेरे लिए बड़ा एक नई बात थी, बहुत पुरानी बात है। अच्छा। तो मैं बस वो कई दिन तक मैं, जब उसने बोला आपने घर पे बात करोगे, मैंने कहा तो मैं घर पे अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ कि देखो मैं गाड़ी चल रही है और हम लोग बात कर रहे हैं, देखो कोई वायर सही बात। नहीं है, कुछ नहीं। तो ये मैजिक है एक्चुअली, सर टोटल। उस जमाने में तो जब इंडिया में नया नया फोन लॉन्च हुआ था, मुझको याद है इनकमिंग पे भी पैसे लगते थे, आउटगोइंग पे भी पैसे लगते थे। अरे मैं अगर उसका टोटल बिल निकालूं तो मेरे लाखों रुपए मतलब निकलते कंपनी की तरफ से। कैन यू लेकिन उस बिलीव टाइम बहुत। के मतलब 60 रुपीज 60 रुपीज। इनकमिंग। माय गॉड। माय बहुत गॉड। ज्यादा। सर लेकिन बहुत बड़ी बात होती थी, लोगों के हाथ में फोन होना एक स्टेटस सिंबल था उस जमाने में। नहीं, हाँ, वो मुझे लगता है करता कोई नहीं था, खाली दिखाते थे लोग। ये भी एक हो दौर सकता था है सर, बिल्कुल। तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था सर, मतलब जबकि ये बात है मैं आई नो। पैदा भी नहीं हुआ। और आज तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि हर हर मेरे ख्याल इंडिया में तकरीबन हर इंसान के पास फोन है, कम से कम हाँ। मोबाइल। तो बड़ी करेक्ट बात करेक्ट, है। इतना इजी हो गया सर, नेटवर्क इतने इजी हो गए हैं, प्लान सस्ते हो गए, फ्री हो वंडर, गया सर, बहुत कुछ, इंटरनेट फ्री हो गया है। बहुत कुछ। तो बहुत ये बहुत चीजों को क्रेडिट देना चाहिए हमें कि ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है सर। आपके बहुत से फैंस जुड़े हैं सर, बहुत सारे लोग आए हैं आपको, बहुत वाह कुछ बोल वाह, रहे हैं। मुझे बहुत। मुझे पता क्या लग रहा है, मुझसे ज्यादा आपके फैंस ज्यादा लग रहे हैं। नहीं नहीं सर, आप ही के हैं, आप ही के हैं सर, आप ही के हैं, आपके लिए ही है। ए, सब आप। इतना सर इतना कौन सी इतना ऐसी प्यारा एक चीज है इंसान। सर, जी। कौन सी ऐसी एक चीज है जो इस लॉकडाउन में आपने मतलब वापस से करी है, या कोई ऐसी हॉबी जो बहुत सालों से सोचता था कि हाँ फुर्सत मिलेगा तो करूंगा? कौन सी ऐसी चीज है जो आपने की है? मैं सही बताऊं तो मैं तो ऐसे ही था लॉकडाउन से पहले भी, और अब भी ओके। सेम ही हूँ। मैंने अच्छा। बिल्कुल अपनी किसी रूटीन में कुछ फर्क नहीं किया। मैं ओके। पहले भी वॉक पहले भी करता था, जिम पहले भी करता था, रियाज ज्यादा करता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला कि मैं अपने म्यूजिक को टाइम दे सकूं। ओके। तो बड़ा रिलैक्स होके, क्योंकि म्यूजिक आपको पता है ना, म्यूजिक वो चीज है जो खुद भी रिलैक्स आदमी होता है और दूसरों को भी करता है। सही बात तो है ये सर। मेरे लिए मेरे मतलब लोग सोचते, मुझे मेरे दोस्त बड़े बोर होते हैं पता, हम्म। उनको दारू चाहिए, उनको ये चाहिए, वो बोलते हैं यार अब क्या। और मैं अपना उनको देख के उनको, यार मैंने कहा मेरा तो बहुत सेट है यार, सुबह होती है
और शाम कब होती है मुझे पता ही नहीं चलता। एंड ये सर, आपकी थिंकिंग पे पॉजिटिव। जैसे लोग सोचते हैं कि बॉम्बे में हर आर्टिस्ट मतलब दोपहर को 1-2 बजे उठता है, 3 बजे उठता है, आराम से लेट नाइट पार्टी करता है, बट मैंने सुना है सर आपके रूटीन आप सुबह 7 बजे उठते हो। हाँ नहीं, मेरा मतलब 7 बजे एक जो एक आपका रूटीन बन जाती है ना, वो चलती है। बट लोगों को ये गलत फहमी मैं दूर करूं कि जितने आर्टिस्ट, जितना बड़ा आर्टिस्ट है उसको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सही बात, आपको सही बात। आपको मैं बताता हूँ कि ये मैंने पहले मैं भी शायद नहीं समझता, जब मैंने पर्सनल ये चीज फील की। हम लोग एक शो करने गए थे, वर्ल्ड टूर था मेरा, विद सलमान खान, अच्छा। संजय दत्त और सब बड़े बड़े स्टार, करिश्मा, कमाल खान, मतलब करीना तो तब हमारे साथ ऐसे घूमने गई थी, वो तब स्टार नहीं थी। आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा। लाइक वेरी, बहुत पुरानी बात। तो आप ओके। सोचो कि सलमान खान, हम लोग 3 शो करते थे अलग अलग जगह पे, फ्लाइट ओके। लेके 3 घंटे यहाँ 3 घंटे वहाँ, नींद है नहीं है। तो शो भी एकदम वैसे ही करते थे कि एकदम मतलब कमाल का। और उसके बाद मंडे को सलमान खान, संजय, ये सब शूट करने चले जाते थे दूसरे ओ। दूसरे मतलब सिटी में। तो मैं देख के, अरे मैंने कहा, अरे सर, तो बोले सर 3 दिन शूट करके फिर हमें ज्वाइन करते थे, फिर शो करते थे। तो वो जो मतलब कमिटमेंट है ना, जितना बड़ा स्टार होगा हम्म। उसकी उतनी बड़ी उतनी कमिटमेंट ज्यादा। होती है। तो लोग सोचते होंगे पता नहीं आराम है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सही बात है सर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, वो फेम को मेंटेन करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेन बात वही। सर मुझको एक बात बताओ, आपकी मैं प्लेलिस्ट से जा रहा था, जो गाने आपने गाए हैं, मतलब हर गाने में कहीं ना कहीं सर शराब का जिक्र जरूर है, और शराब बहुत अहम रोल प्ले किया है शराब ने आपके गानों पे। बट मुझे ये भी पता चला कि आप वेजिटेरियन भी हो और आप शराब को हाथ भी नहीं लगाते। ये भी बात सही है, और इस बात लेकिन से फिर सर मेरे वो कई लोग नाराज भी होते हैं। नहीं सर, तो मुझको ये पूछना था कि जो लिरिक्स राइटर था उसको शराब में ज्यादा इंटरेस्ट था, या जो म्यूजिक कंपनी थी उसने बोला था सर शराब पे एंथम बनाओ। पता नहीं, ये इसको ना मैं इत्तेफाक कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने पी नहीं और मैंने कभी किसी को पिलाई नहीं, तो मेरे साथ शराब ऐसे जुड़ गई। तो सही उसमें बात मेरे है। एक गाने में शेर था कि मतलब मैं ही जानता हूँ कि ये इसका मतलब मजा क्या है। बट जबकि मैंने कभी उसको महसूस और फील नहीं किया। बट वो एक करेक्ट। गाना ऐसे जुड़ा मेरे साथ शुरू से ना, और गाना हिट हो गया। और उसके बाद लोगों ने, पर कंपनीज ने भी डिमांड की कि आप सर एक और वैसा बनाओ। फिर मैंने कुछ लिखना भी शुरू किया। फिर मेरे दिमाग में फनी फनी आइडिया आते थे कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद भी शराबी हो, तो इस तरह के गाने भी। तो मतलब जस्ट, या शराब जो ना पिए उसको सजा दी जाए, इस तरह करेक्ट। के गाने। सर तो अब जब ये सब आशा और आकाशा वो गाना सुनते हैं आपका कि मेरे मरने के बाद भी मेरी औलाद में, वो बोलते नहीं पापा ये क्या गाया आपने, आपको शराबी बोल रहे हो, नहीं, आपको उनको शराबी बोल उनको नहीं, उनको तो पता है, उस तरफ उनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता, बट हंसते हैं रहे कि ये देखो यार डैडी, हैं। आप करेक्ट। तो खुद खुद तो पीते नहीं हो, और पूरी दुनिया को सही पीने बात है। पे लगा रखा है। और सब मेरे सही। जितने फैंस हैं ना दुनिया भर में, हम्म। तो हम्म। सबको, अभी तो शायद जितने जो ज्यादा जानते हैं उनको पता चल गया होगा कि मैं नहीं पीता हूँ। बट नॉर्मली हम्म। मतलब लोगों को ये लगता है कि मैं तो बहुत पीने वाला हूँ, जबकि मैं बिल्कुल, मैंने कभी टच ही नहीं किया। सर आप पार्टी बहुत ज्यादा करते हो, ये तो सबको पता है, आपका सोशल मीडिया देखने से पता चलता है पार्टी बहुत ज्यादा करते हो। नहीं, मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं, मैं पार्टी नहीं करना चाहता, मुझे ऐसा कोई पसंद नहीं है। पर इतने दोस्त, इतने, मैं मना किसी को कर नहीं पाता हूँ। तो वो करेक्ट। जो, और आप जब जाते हैं ना, और पता नहीं क्यों लोग मुझे देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो वो जो नहीं, खुशी, अच्छी बात है सर। उनकी खुशी के लिए, मतलब और मैं इंजॉय करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पार्टी में जाके सैड हो जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे लगता है कि यार, मतलब कमिटमेंट है वो भी एक, किसी दोस्त ने बुलाया है, और दोस्त इतने हैं कि वो साल भर खत्म ही नहीं होते। सर आप बहुत टाइम से इंडस्ट्री में हो, तो इतने सालों में सर आपको कितने साल हो गए इंडस्ट्री में अभी? नहीं, अगर ऐसे देखा जाए ना, तो इंडस्ट्री में कोई, मैंने ऐसे आके इंडस्ट्री ज्वाइन तो मैंने कभी की नहीं। मैं तो अपना, मैं बहुत ही प्योर क्लासिकल सीखने वाला इंसान, तो क्लासिकल सीखने के लिए बॉम्बे आया। तो वो ओके। इंडस्ट्री तो साथ साथ में लगती गई कि कभी ये कुछ गाना गा लिया, कभी वैसा कर लिया।
बट एक पर्टिकुलर मैं घर से ये सोच के कभी नहीं आया था कि मैं बॉलीवुड में जा रहा हूँ और अच्छा। मुझे मुझे सीखना था म्यूजिक, तो मैं बॉम्बे स्पेशली सीखने आया। सर जब क्लासिकल 2002 में आपको डेब्यू करने को मिला सलमान खान सुष्मिता सेन के लिए, इतनी बड़ी पिक्चर आई थी तुमको ना भूल पाएंगे, वो एहसास कैसे था एंड वो अप्रोच कैसे मिली आपको? मतलब कुछ एक उसके साथ किस्सा बताओ कि मतलब नहीं, कैसे वो हुआ? तो क्योंकि सलमान भाई के साथ तो मेरा उससे पहले काफी मतलब दोस्ती हो चुकी थी, उनके घर में आना जाना, उनके अच्छा। मतलब सलीम साहब के साथ मेरी हर हफ्ते में 2-3 महफिल जमती थी। तो बीच अच्छा। बीच में कभी अरबाज ने आके गा लेना, कभी सुहेल ने आ जाना। अरबाज बहुत अच्छा सिंगर है, तो कभी ओके। सलमान भाई ने बुला लेना कि भाई आओ ना बैठते हैं। तो वो एक टाइम था, कभी उनको शूट में लगता था तो बोले यार भाई आओ ना, हारमोनियम लेके, तो मैं पहुंच जाता था। तो एक कनेक्शन था पूरी फैमिली के साथ, और उनके जितने फंक्शन होते थे तो मैं ही करता था। तो और एक बार ये तो ऐसे ही मैं मिलने गया था, मुझे पता चला कि रिकॉर्ड करने इधर, उससे पहले हम लोग वर्ल्ड टूर कर चुके थे, सलमान भाई अच्छा। के साथ मैंने सब कर दिया था। तो उस दिन गाना चल रहा था, तुमको ना भूल पाएगा, उसका रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो मैं ऐसे ही गया, मैंने कहा चलो यार नजदीक स्टूडियो सलमान भाई से मिल के आता हूँ। तो सलमान भाई ने मुझे अरे अरे सब सर ही वो गाना गाएंगे। अरे मैंने कहा मैं भाई मिल नहीं नहीं चलो आप। उसी वक्त वो हमने रिकॉर्ड किया गाना, और वो अच्छा। पिक्चराइज भी मेरे दोस्त ही हैं मुकेश ऋषि एक्टर, उन पे ही हुआ। तो ये बस नो आप वही मतलब फ्रेंड्स फ्रेंड्स सब फ्रेंड्स हैं मेरे। फ्रेंड सर्कल में हो गया। सर आपने जो आपका फेमस गाना जो हुआ था कि सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में, बप्पी लहरी जी का म्यूजिक है, तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था बप्पी जी के साथ काम करने का? ये एक्चुअली ना गाना मैंने बनाया था 87 में। ओके। तो मैंने रिकॉर्ड किया गाना, एक एल्बम में मैंने इसको रिकॉर्ड किया। तो मैं एक बार एक ऐसे गा रहा था मैं कहीं, तो वहाँ कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे हमारे, अशोक पंजाबी, उन्होंने सुना इसको, बोले यार ये ओके। गाना तो अच्छा है, कहाँ आपने कहीं दिया हुआ है? मैंने कहा ऐसे मैंने एक एल्बम रिकॉर्ड की है। कहता है यार मेरी फिल्म में गाओगे? मैंने कहा हाँ गा देंगे। तो एक्चुअली वो 92 में मैंने ये रिकॉर्ड किया था, जबकि 87 में बनाया। तो मैंने ओके। गाया, उनकी राज बब्बर साहब के लिए गाया था। तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर बप्पीदा थे। ओके। बप्पीदा ने जब गाना सुना तो वो भी बोले यार, और वो भी कमाल के इंसान, बोले तो सुपर हिट गाना है। राज साहब ने सुना, बोले तो सुपर हिट गाना है। तो अनफॉर्चुनेटली फिल्म नहीं बन पाई वो, ओके। अमृता सिंह और राज बब्बर थे, बट गाना विनस ने रिलीज किया और गाना टॉप 10 पे तब भी रहा। सर गाना उसके आज तक बाद, चलता है? हाँ उसके बाद मैंने फिर 2002 और 3 में जब इसका एल्बम अलग से बनाया, तो वो फिर वो एक अलग यूनिक चीज थी। 60 मिनट्स का पूरा एक गाना, जो पानी शराब में, एक एल्बम में एक ही गाना, तो हाँ। वो एक यूनिक आइडिया था। और उसके प्रोड्यूसर, मेरी एल्बम के प्रोड्यूसर थे जैकी श्रॉफ, उन्होंने इसको ओके। प्रोड्यूस किया था। तो आप सर सोचिए इसकी जर्नी इतनी लंबी है गाने की। सर हमारे जो टॉक शो का जो मेन थीम है दैट इज स्लैम बुक। हम जैसे ओके। पुराने टाइम में ऑटोग्राफ बुक्स स्लैम बुक्स होते थे जो हम स्कूल कॉलेज में भरवाते थे, एंड आई एम श्योर कि जब सर आप कॉलेज स्कूल में रहे होंगे उस टाइम ऑटोग्राफ्स का बहुत फैशन था कि लोग अपने फेवरेट बिल्कुल। सेलिब्रिटीज के अरे या टीचर्स के ऑटोग्राफ लेते थे। तो उस हिसाब से सर हमारा एक आप सेट ऑफ सोचो कि क्वेश्चंस है। आप तभी फोटोग्राफ का कोई जमाना ही नहीं था। करेक्ट तभी सर। तभी सिर्फ हम लोग, मतलब मैंने इतने काम किए होंगे, इतने स्टार्स, इतने शो, कभी फोटो नहीं हम लोग खिंचवाते ही नहीं थे। वो टाइम ही नहीं था। हाँ करेक्ट करेक्ट। ऑटोग्राफ तो सबके लेते थे, अमिताभ बच्चन हो, धर्म जी हो, सबके ऑटोग्राफ। पर सही वो बात। अब ये जो वक्त आ गया सेल्फी का, तो वो तब नहीं था, उतना लेकिन सर टाइम नहीं था आज वैसा। सेल्फी मिलना इजी है, लेकिन अगर आप किसी स्टार को बोलोगे जाके कि सर ऑटोग्राफ चाहिए, वो उसके 1 सेकंड की सेल्फी देने का टाइम होता है, लेकिन 5 सेकंड वो साइन करने के लिए नहीं होते। नहीं तो पहले वो लोग खड़े होते हाँ थे, मुझे नाम लगता पूछते है, थे, साइन करते थे। अरे वो तो वो कमाल था, वो तो इंटरेक्शन होता था ना सेल्फी करेक्ट में। वो वाला एक वो डिजिटल वाली बात आ गई। बट करेक्ट तभी वो आपकी तरफ देखते थे, हाँ ओके, फिर नीचे सर नाम भी लिख दो, वो एक बड़ी बात होती थी। करेक्ट लोगों ने करेक्ट इतनी बड़ी बड़ी मतलब ऑटोग्राफ बुक्स बना रखी थी। तो कितने करेक्ट
मैंने अपनी कितनी सीडीज में लोगों को भर भर के दिया होगा ऑटोग्राफ, तो वो दौर अलग था। सर आज भी हम आपको ऑटोग्राफ किया हुआ पोस्टर किसी को देंगे गिफ्ट, जो सबसे ज्यादा Okay. इंटरेक्ट करेगा या सबसे ज्यादा कमेंट्स करेगा या जिसकी बात हमको सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी, तो हम वो पुराना जमाना एक बार फिर आज लाइव करेंगे एक बार। अच्छा, देखते हैं आशा वो सिंह क्या बोल रहा है? आशा सिंह Dad is बोल looking रहा है sharp. डैड लुकिंग शार्प। मतलब ये इन ए गुड वे इसका पता नहीं चलता, क्योंकि ये हीरो है। ये खुद इतना बड़ा हीरो है, इसकी तो चीजें कई बार मुझे ना थोड़ा समझ नहीं पड़ जाती है। तो मेरे को Okay. लगता है अगले कमेंट पे वो एलोबरेट कर देंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, करेंगे। उनके फैन तो पेज हाँ, में भी लिखा sorry. है डैड सन लाइक सन। अच्छा, अच्छा, फैन पेज देखो, नहीं ये पहले बड़ी आशा बात होती है लिखा कि था, अभी उनके फैन पेज ने लिखा है सेकंड में। सो सर इससे पहले कि हम स्टार्ट हाँ, करें वही अपना fan page. सेट ऑफ क्वेश्चंस, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, आपने भर जी। भर के शोज किए होंगे, मतलब कई सालों से आप शो करते आ रहे हो, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर शो जिसको आप आज तक नहीं भूल पाए कि आप हरियाणा या स्पेशली हरियाणा पंजाब या कोई वेडिंग शो या कुछ ऐसा जहाँ पे मतलब आप गाना गा रहे हो और बोतलें खुल रही है and जबरदस्ती आपको एक ही गाना बहुत बार गवाया हो, कोई ऐसा कोई फनी वो इंसिडेंट तो आपके साथ? नहीं, सिर्फ गाना ही नहीं गवाया, साथ में जो वो गोलियां भी चलती हैं ना, हाँ वो पंजाब में माय गॉड, ऊपर से पानी शराब में, शराब से टून, और वही हाँ। गाना, और साथ में वो भी रखी हुई हैं और चला भी रहे हैं। एक आदमी तो आया और स्टेज पे जैसे वो करते हैं ना, नोट करेक्ट लेके करेक्ट आया, करेक्ट। हाँ हाँ तो उसने ये पैसे तो वारते किया, हैं, बाद में ना पैसे वारते हैं। हाँ, पैसा, तो हम्म, उसने क्या, गन निकाल के यूं करके ना, और ऊपर हाँ। 2 फायर। तो मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा ये मत करो भाई, ये कहीं इधर उधर भी हो जाती है। तो सही बात एक है। एक तो बहुत स्केट, क्योंकि उससे पहले इस तरह के कुछ मतलब इंसिडेंट भी हुए थे, तो मैंने हाँ कहा यार ये अभी भी मैं होते हैं तो सर, रिसेंटली 1-2 साल पहले भी किसी डांसर को गोली लग गई थी पंजाब में, जी, वेडिंग पे फायर किया था तो इवन इवन सिंगर्स भी काफी ऐसा हुआ। करेक्ट करेक्ट। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आपको रिक्वेस्ट की हो सर ये गाना गाओ, आपने बोला हो कि बस हो गया सर टाइम खत्म हो गया अभी जाना है, और उन्होंने एकदम मतलब पाजी गाना गा दो, ऐसे असले वसले पहनते पहनते मतलब इनडायरेक्टली दिखा के, या नहीं, वैसे? ऐसा ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि पता नहीं, हम लोग जितने भी पहले सिंगर्स होते थे, वो ज्यादातर ऑडियंस को ना खुश करके ही जाते थे कि यार ठीक है, कुछ कसर तो नहीं रहेगी। हाँ आजकल करेक्ट। ऐसा नहीं होता है। आजकल आजकल टाइम फिक्स आशा और होता है 90 आकाशा मिनट आजकल फिक्स वो है। स्टेज छोड़ के कब चले जाते पता नहीं चलते। 2-3 शो तो ऐसे हुए कि मैं हाँ, गा रहा हूँ और मुझे भी पीछे खींच रहे, भाई निकलो अभी, खत्म। बस हो गया। अरे मैंने कहा थोड़ा, अरे तो वो फर्क है। नहीं मैं इनको हंसता हूँ, इन्होंने मेरे शो सर। देखे हैं। हाँ जी सर। जी, मैंने बोलिए कहा बोलिए इन्होंने बोलिए। मेरे शो देखे हैं, जो नेवर एंडिंग भी शो होते थे। तो अच्छा, अभी हाँ, मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे तो पता ही नहीं, चल ही रहा है वो फिर महफिल। बहुत ही खास मेमोरीज है सर आपके, मतलब कई ऐसे और किस्से होंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट हमारा जो मेन जी। थीम है सर, जो हम्म, स्लैम बुक है, तो हम उससे शुरू करना चाहेंगे। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है सर, कुछ डिफिकल्ट होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ इधर उधर की बातें होंगी। सो आपको मैं पुट ऑन करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आपका पूरा नाम, मेरे को आपका फुल नेम। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फुल नेम। अरविंदर सिंह। निक नेम। निकनेम बब्बा। और आपके दोस्त आपको किस नाम से छेड़ते हैं, स्कूल कॉलेज के या पुराने यार दोस्त, मतलब जब अरविंदर सिंह नहीं, स्टार नहीं वो था मुझे तब? नहीं, वो उनको अरविंदर सिंह नाम नहीं पता होगा, बब्बा नाम से जानते हैं। अच्छा ओके। एंड तो उनको आपका अरविंदर फेवरेट? कभी बोली, कभी नहीं बोलते? बोलते ओके। ही नहीं। आपका फेवरेट कौन है सर, आशा की आकाशा? हाँ नहीं, ये तो नहीं, दोनों है। अरे जब मेरी जो मेरी बात मानता है, उस टाइम वही फेवरेट होता सबसे ज्यादा मार किसने खाई है बचपन में? है इन दोनों में से। हाँ ना, आपको लगता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा प्यार पूछो किसने लिया है, तो दोनों ने। देयर नो, चलिए तो मार, हाँ मैंने बहुत मार खाई है, तो मैंने ओके। सोचा मैं इनको क्यों दूं, क्योंकि नहीं हमने नहीं मार खा के, हमारे टाइम में चलता था डंडा, अभी नहीं, नेवर।
चलो अच्छा, ये मेरे पापा भी यही बोलते हैं। मतलब उन्होंने हमारे हिस्से की भी खा ली कहते होंगे। सही बात है, सही बात है सर। ये ओके। सर कभी फ्लाइट में ऐसा हुआ कि आपकी फ्लाइट मिस हो गई हो शो की, और आपने कोई अलग ही बहाना बनाया हो क्लाइंट को कि ट्रैफिक में फंस गए थे या कुछ ऐसा? कभी कभी भी कभी नहीं? नहीं, लाइफ में नहीं, आज तक नहीं। अरे मतलब वाह ऐसे सर। ऐसे किस्से हैं कि सोच ही नहीं सकता। फ्लाइट मिस करके आज तक शो नहीं किया, ऐसा हुआ ही नहीं। जबकि ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने बहुत फ्लाइटें मिस की और मैं उनको जानता हाँ हूँ। सर, बट आई एम नाम नहीं श्योर, लूंगा, श्योर पर वो बहुत हर बड़े किसी के। बड़े सर प्राउडली मैंने खुद बोलते की हैं। थी, मैंने एज अ मैनेजर आ, ट्रैवल करा था, मैंने फ्लाइट मिस की थी, वो भी 1 जनवरी को। आप मतलब लाइफ में अभी क्या हुआ, मैं कनाडा जा रहा था, ओके। तो उनकी वो भी मेरी वजह से नहीं, तो मैं बिजनेस क्लास के लॉन्ज में बैठा था, तो उन्होंने मतलब क्योंकि बॉम्बे से दिल्ली थी, दिल्ली से फ्लाइट थी, तो वो अनाउंस नहीं वहां होता है या कुछ क्या हुआ, कुछ मिसकम्युनिकेशन साइलेंट हो जोन तो रहता है। फ्लाइट, हाँ तो वो उड़ गई थी। बट फिर भी मैंने दिल्ली से जो कनाडा की मेरी फ्लाइट थी वो मैंने पकड़ी, कैसे किया क्या किया, बट वो दैट वाज मतलब एक फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं कि मैं घर से लेट हुआ, एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, और जब ओके। घर में सुना तो ये लोग बोल रहे अच्छा आपने तो कभी नहीं की। मैंने कहा भाई ये तो फर्स्ट टाइम हुआ और वो भी मेरी गलती से नहीं। सही यार बात है। ये, हाँ। एक बार हुआ। आपका फेवरेट स्टेज आर्टिस्ट कौन है सर? और स्टेज पे मतलब लेकिन किस जॉनर में, इसमें बहुत सारे जॉनर है आपका जो फेवरेट अच्छा जॉनर है। कौन सा है? जैसे हमको पता है सर, आप गुलाम अली साहब के नुसरत बहुत बड़े नुसरत फैन हो। फतेह अली साहब, नुसरत नुसरत फतेह फतेह अली। अली साहब, गुलाम अली खान साहब स्टेज पे मतलब और स्टेज का आर्टिस्ट वही होता है जो ऑडियंस को बांध के रखे। करेक्ट। जिसने ऑडियंस को बांधा उसी को हक है स्टेज पे गाना। और सर ये मतलब दोनों जबरदस्ती सिंगर ही ऐसे, ऑडियंस को। हाँ जी। सर दोनों सिंगर्स इतने बड़े दिग्गज है कि फैंस उनको मतलब आज भी मिस करते हैं, आज भी लोग सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नुसरत साहब के गाने आज भी मतलब हिट है सर, उनके रीमेक्स होते हैं। और मैं लकी हूँ। और नुसरत साहब तो मुझे मतलब मैं उनसे एक बार मिला था लंदन में, बट गुलाम अली ओके। साहब मुझे पर्सनली बहुत प्यार करते हैं। मतलब वो अच्छा। मेरे आइडियल रहे हैं और मुझे प्यार करते हैं, तो मेरे लिए बड़ा, मेरे को नाम लेके बुलाते हैं वो जब भी मिलते हैं ना, अरविंदर बोलते हैं। तो मेरे मेरे को वो एक लाइफ में, और जब उनको फर्स्ट टाइम देखा था मैंने, हम्म। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरी बॉडी का रिएक्शन क्या था। एकदम फैन फर्स्ट टाइम, मोमेंट रहा होगा सर आपके लिए, स्टार स्टक वाला। मतलब वो सिर्फ उनके लिए फर्स्ट टाइम हुआ था, बाकी किसी के लिए ऐसा नहीं हुआ। ओके। तो सर आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है इंडस्ट्री में? बेस्ट फ्रेंड, हाँ जी। नहीं बहुत सारे हैं मेरे, ऐसा कोई एक नाम नहीं ले सकता हूँ मैं। मैंने सबसे दोस्ती बनाई है, मतलब एक ओके। बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ कोई भी नहीं, बहुत सारे हैं और सारे बेस्ट हैं। चलो ये बात तो बढ़िया है सर। एक ऐसी मूवी जो आपने देखी और आपको लगा हो कि यार ये, मतलब ये क्वेश्चन मैंने आशा को भी पूछा था तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि मैं तो बहुत शाय हूँ, बट ऐसी कोई मूवी जिसको मतलब आपको कभी ऑफर आया हो और आपने रिजेक्ट कर दिया, बाद में सोचा हो कि इससे अच्छी तो मैं एक्टिंग कर सकता था? वो ऐसे तो बहुत सारी मूवीज हैं, क्योंकि आपको मैं यकीन से बता सकता हूँ कि जब से पंजाबी इंडस्ट्री शुरू हुई है ना, तब से मेरे को ऑफर आते रहे शुरू से ही। और जब मैं ओके। उनकी एक्टिंग देखता था तो मुझे लगता था कि यार नहीं, मैं तो अच्छी कर लेता हूँ, बट सर कभी मैंने कभी उस पंजाबी पंजाबी पिक्चर पंजाबी करने का मन आपको, क्योंकि ऑफर तो कई आए होंगे सर आपको? नहीं, मन भी, लेकिन मैं मन बना नहीं पाया कभी, मुझे ऐसा वो हुआ नहीं कि यार कैसे करना है, या इतना मैं उसके लिए कीन कभी नहीं रहा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उतना सीरियसली मैंने उसको लिया नहीं। ऑफर्स तो आते थे और अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं। सर आप जी में एक ज्यूरी मेंबर है सारेगामापा में, तो जी में कोई एक ऐसा खास पल जो आपको मतलब अभी तक जितने सीजन्स किए आपने, जो आपको बहुत खास लगा हो? अ, नहीं, हमारा जो एक सीजन था जिसमें छोटे भगवान थे, हाँ जी। ये 2 साल पहले लिटिल चैम्प जो हमने किया था, हम्म। तो वो उसमें वो हर मोमेंट ना वो एक अलग ही दुनिया में वो शो था। उसके बच्चे, उसका वो जो टैलेंट था, वो हम्म। पूरा जो सीजन था, वो एक अलग ही मोमेंट, उसको मैं मतलब किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। उसके बाद भी किए, पहले भी किए, पर ओके। उसका हर शूट में जो मोमेंट आता था ना,
वो क्लास होता था, एकदम खास था वो। सर सारे जूरी मेंबर्स में सबसे शैतान कौन था, जो सबसे ज्यादा प्रैंक करता हो या बात करता हो या शूट के बीच में वो मतलब कट अरे अगर अगर मैं नहीं हूं ना वहां पर, तो जूरी में ऐसे लगता है जैसे कोई उदासी छा रही है, क्योंकि सबको एकदम वो रखना, सबको चार्ज अप करके रखना, वो मेरा ही काम, सबको पता है। सबसे सर आपने नॉटी मैं ही कभी हूँ। एज अ सीनियर मोस्ट सिंगर इन द जूरी आपने कभी रैगिंग की है अपने साथी जूरी मेंबर्स की कि अच्छा बच्चे इधर आओ, नाम बताओ, गा के सुनाओ? नहीं 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 नहीं, वो कभी शायद नहीं? हम मेरे में वो, हाँ नहीं, वो वाली, वो एक नेचर होता है ना, वो वाला नेचर है ही नहीं। हमेशा मतलब उनको कुछ बता दिया, प्यार से पूछा, कुछ अच्छी बात बता दी, तो ये वो वाले शैतान बच्चे नहीं। जो मेरी, जो हम उम्र है ना, जो जूरी में सब उस्ताद लोग करेक्ट। है ना, तो उनका उस्ताद हम्म। बनता हूँ मैं कि भाई तुम उस्ताद हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा भी उस्ताद हूँ। तो वो नहीं मस्ती सही। के उसमें। करेक्ट। करेक्ट, बहुत अच्छा। सर आपका फेवरेट सिंगर कौन है आज के टाइम में? मेरे अगर आप बॉलीवुड में देखें तो लता जी बॉलीवुड मेरे में? फेवरेट है, बॉलीवुड। लता मंगेशकर जी। और ओके। वैसे शुरू मेरे आइडियल गुलाम अली खान साहब थे, फिर मैं सुनता रहा हूँ ज्यादा नुसरत साहब को, और फिर बाद में आके मेरे बेस्ट, जो मैं हमेशा जिनको ज्यादा सुना, तो वो लता जी ज्यादा रहे। और अगर न्यू एज सिंगर्स में बोले तो सर? न्यू में, न्यू एज सिंगर्स। न्यू न्यू सिंगर में अरिजीत सिंह इज द बेस्ट। ओके। वो क्लासिकल से लेके मुझे बहुत पसंद है। और न्यू सिंगर्स मतलब बहुत चैलेंज लेके गा रहे हैं। हालांकि तब भी बहुत चैलेंज आजकल था पहले भी, बट आजकल ज्यादा चैलेंज है। सर आजकल डिजिटल मार्केट इतना बढ़ गया है कि कुछ नहीं तो आदमी अपना कंटेंट खुद बना देता है, वो लेवल सर अलग रेंज तक पहुंच गया है। जो मुझको लगता है कि अप्रोच बहुत इजी हो गई है ऑडियंस से कनेक्ट करना, एंड बहुत बहुत पीपल आर लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, कवर्स आ गए, रिक्रिएशंस आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया सर। तो सर आप जब अभी क्या। रिक्रिएशन सुनते हो हम्म, नुसरत फतेह अली खान साहब का या कोई गजल या कोई आपका हम्म, फेवरेट सॉन्ग, तो आपको कैसा लगता है सर जी कि अच्छा है, रिक्रिएट हो रहा है, या यू डोंट फील दैट कि वो मैजिक गुम हो गया है क्योंकि ओरिजिनल सिंगर की आवाज चेंज हो जाती है, नए सिंगर्स गा देते नहीं, हैं? कई बार क्या होता है ना, इसमें दो तरह की बातें हैं। कई बार ये होता है कि कुछ गाने ऐसे बने होते हैं जो हिट भी होते हैं, और उसमें हो सकता है कभी कुछ चीजें कमी रह गई हों, तो करेक्ट। रिक्रिएशन में वो चीजें अच्छी भी बनती हैं कुछ, और कुछ करेक्ट। खराब भी बनती हैं। तो वो दोनों चीज है, मतलब ऐसे नहीं कि दी बेस्ट ही बने और दी वर्स्ट ही बने, ऐसा नहीं है। कभी बहुत बेस्ट बनते हैं, कभी वर्स्ट भी बनते हैं। तो टाइम के साथ मुझे लगता है कि बदलना चाहिए और लोग बदलते भी हैं, अच्छी बात है। सर कभी आपको ऑफर आया आपके गाने का रिक्रिएशन करने के लिए, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में? हाँ, मुझे मुझे तो हर रोज आता है, पर अभी तक हुआ नहीं उसका कुछ। कर नहीं पा रहा नहीं हूँ सर, मैं, लेकिन जिस क्या दिन होगा होना वो चाहिए। वापस हिट होगा, आई एम श्योर। हाँ वो, क्योंकि मतलब मैं भी कई बार सोचता हूँ कि यार इसका क्या हो सकता है, मतलब रिक्रिएट क्या करेंगे, क्योंकि ना तो उसको आप उसका टेम्पो बढ़ा सकते हैं, ना उसका कुछ और कर सकते हैं। तो लेट्स सी कोई बंदा कैसे उसका क्या करेगा, आई डोंट नो, बट आते हैं ऑफर मुझे। ओके। सर आपका फिटनेस रूटीन क्या है, या फिटनेस डाइट या फिटनेस रूटीन क्या है? फिटनेस रूटीन ये है कि वही जो वॉक, मॉर्निंग वॉक, तो जिम, बहुत ही वेजिटेरियन फूड, और ज्यादा मतलब बहुत लिमिटेड फूड खाता हूँ सर मैं। कभी आपको किसी क्लाइंट ने ऐसा बोला है कि आप पंजाबी होके दारू नहीं पीते, चिकन नहीं खाते, ऐसा कैसा? क्योंकि मुझको बहुत बार बोला है कि आप सरदार होके अरे दारू नहीं पीते, ऐसा कैसा? मुझे तो ज्यादा बोलते हैं, और मुझे तो डांट के बोलते हैं और बड़े गुस्से से बोलते हैं। ऐसा थोड़ा होता है कि आपके गाने आप लोगों को पिलाते हो और आप खुद नहीं पीते हो। तो ये तो रोज सुनता हूँ मैं, बोलते हैं लोग, सर बिल्कुल लेकिन बोलते हैं। आपके जो गाने हैं ना, आई गेस वो हर एक के लिए अलग मीनिंग रखते हैं। क्योंकि मैंने बिल्कुल। आपका इंटरव्यू करने से पहले ना, मैंने किसी सीनियर को पूछा था जी। ये दो लाइनें सुना के
कि सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। मैंने बोला सर इसका क्या मतलब है अंकल, इसका क्या मतलब? ऐसे ही रैंडमली पूछा। तो उन्होंने बोला बेटा इसका ये मतलब है कि आप ढंग से अगर अपनी जिंदगी नहीं जियोगे ना तो आप बुढ़ापे को बर्बाद कर दोगे और ये सोचोगे कि जवानी जवानी अच्छी होनी चाहिए थी। मैंने बोला ये तो बड़ा ही अलग सा बिल्कुल मीनिंग बताया सर आपने, कि ये तो बहुत सर। अलग ही अच्छा है, सोच पे लेकिन चले गए। मैंने कहा अंकल आपने ये कैसे सोचा? कहता है ये मैंने अपनी कहानी बताई है, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैं जवानी में पीता रह गया, अभी सोचता हूँ पैसे खत्म हो गए। तो हर एक के वही लिए वही सर अलग नहीं मीनिंग अभी है आपके गाने का, कोई कैसे लेता है उसके ऊपर। बिल्कुल। और वो जैसे अभी एक गाना जो उसके बाद मेरा आया था कि रंगीन सा ये पानी किसने पिला दिया, 2 घूंट में ही सही सारा बात जलवा दिखा दिया। तो अभी है। ये जी जी जी। अब रंगीन पानी आप इसको किसी भी तरीके सूफियाना ले लो या उसको किस तरीके से ले लो, ये अपनी सोच पे है। सही बात है, सही बात है। तो सर आपके बारे में आपने कोई ऐसा अजीब सा रूमर कभी सुना हो इंडस्ट्री में जो आपको पता ही ना हो, और एक दिन अचानक से कोई आके पूछता है पाजी इदा हो गया है, किदा हो गया? नहीं, ऐसा कोई इस तरह का रूमर्स तो नहीं है, कोई मुझे कोई नहीं ऐसा लगता। रूमर? मैं मेरे को कभी नहीं नहीं, या फिर कोई बोलते नहीं होंगे मेरे मुंह के पाजी लेकिन सामने हमने मुंह आपके पे बारे में आके। रूमर सुने हैं। अच्छा। पहला रूमर ये सुना है कि आपको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आया था कि आपको ठेकों का नेशनल एंथम बना दे। ये पता है, ये आपको बताता हूँ। मेरा एक शो था विजय माल्या के बंगले पे, अच्छा। बहुत पुराने, मेरा और गोवा। सुखबीर दोनों। हाँ, विजय ओके माल्या। ओके। तो जब मैंने ये गाना मैंने गाया ना पानी शराब में, तो वो यही बोल रहा था कि यार आपको तो मतलब मैं अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता हूँ। तो ये जो ठेकों वाली बात है ये तो सही है, बनाना चाहिए। हर हर दुकान पे मेरी फोटो लगनी चाहिए। इतना तो दुनिया में किसी ने प्रमोट ही नहीं किया होगा। जितना और आपने कर दिया शराबियों, सर। हाँ, और शराबी मुझे बहुत मानते हैं। आप सच्ची बाकी माने ना माने। सर आज भी मुझको लगता है 8-9 बजे के बाद जो बार वगैरह होते हैं जहाँ पे कॉमन आदमी जाता है वहां पे ये गाना तो सर जरूर बजता होगा। नहीं, हाँ, और ये पर्सनल लोगों की जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें उसमें भी है सर। मेरे गानों। जैसे हाँ कईयों की गजल होती है, कईयों की कुछ होती है, कईयों का ये फेवरेट सॉन्ग लिस्ट है, मैंने सुना है। मतलब मैंने कईयों को सुनते हुए भी सुना बिल्कुल। है और शादियों में भी बजते हुए सुना है। शादियों में तो मतलब यूपी बिहार में, तो मैं मतलब वहां के भी किस्से कमाल ही हैं। तो एक बंदा था, मैं गा रहा था तो मुझे एकदम पिया हुआ, मैंने वो बार बार मुझे आके ना तो तंग भी कर रहा है, फिर बोलता है सर एक शो करना है आपका। तो मैंने बोला यार इसने बहुत पी हुई है, तो मैं उसको टाला 2-3 बार। नहीं नहीं सर बताइए, मैं आपको बुक करना चाहता हूँ। मतलब गिर रहा है, पढ़ अच्छा। रहा है। तो मैंने कहा भाई कोई नहीं, मैंने कहा सुबह बात करेंगे, मैं तो ऐसे बोला। कहता हम्म। कितने बजे आपकी फ्लाइट है, ये भी पूछ रहा है। तो मैंने कहा मेरी कितने बजे फ्लाइट है। कहता मैं आपको एयरपोर्ट पे मिलूंगा। मैं तो भूल भी गया। आप हम्म। यकीन करेंगे, वो बंदा एयरपोर्ट पे आया अच्छा। एडवांस लेके, क्या बात है। मतलब उससे हिला नहीं जा रहा, पिया हुआ है। तो मैंने बोला भाई वो बिहारी पटना साहब की बात है, अच्छा। एडवांस लेके आया। ऐसे भी होता ना, मिलने आया, कहता सर ये एडवांस है, और हम्म। कोई कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं, ये हमारी ये हाँ डेट को आपको आना है। अरे मैंने कहा तो ये ऐसे ऐसे महान शराबियों को तो मैं नमन ही करता हूँ भाई। सही है सर। वैसे एक बार हम भी एयरपोर्ट पे एक दूसरे को टकरे हुए, बहुत पहले, आज से 3-3.5 साल जी। पहले। आप मैं जानकी बोल के एक सिंगर है उसके साथ ट्रैवल कर रहा था, और सूरत एयरपोर्ट पे आप अकाशा पूरा बैंड आपका एक साथ ट्रैवल कर रहा था। अच्छा। तो मैंने अपने साउंड इंजीनियर को पूछा था कि ये डैशिंग से कौन है, मतलब इतने स्मार्ट से बंदे हैं। तो उन्होंने बोला ये अरविंदर सिंह जी है। तो बोला वो गाना सुना है आपने, सब तो मिला के पीते? मैंने बोला हाँ सुना है। कहते ये इन्होंने ही गाया है। तो वी वर फ्लाइंग, हम और लोग सेम फ्लाइट में सूरत से अच्छा, वापस आए थे। अभी हाँ की बात जयपुर या होगी, सूरत कहीं से। तो 1 ईयर वेडिंग बैक सीजन होगी, 1 साल के अंदर। सर 2-3 साल हो गए। अच्छा 2-3 साल, ओके ओके। 2-3 साल हो गए, जयपुर तो ये या कहीं पहचान है उधर से ही आ देखो, रहे थे। हाँ तो ये मुझको वो याद पहचान है। बड़ी बात और होती सर है, मतलब अगर अगला रूमर लोगों। ये है आपके बारे में कि आप एक इंटरनेशनल शो पे गए थे और आपने अपना पासपोर्ट घुमा दिया था। नहीं नहीं, मैं तो पासपोर्ट छोड़ के मैंने कभी अपना कार्ड नहीं घुमाया तो। नहीं, नेवर।
सर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज एक गाना सुना दो। हाँ, तो सर प्लीज एक गाना सुना दीजिए अच्छा। सबको। इससे पहले हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप एक गाना प्लीज, रिक्वेस्ट है लोगों का, तो कोई भी आपका फेवरेट सर गाना क्या आप सुना दीजिए, गजल हो क्या या सुना है? कोई। पानी शराब में या कुछ और यही सुनना सुना है? दीजिए सर, बहुत डिस्कस किया हमने इस गाने के बारे में, तो प्लीज। हाँ, यही यही सुनाते हैं। जी बिल्कुल सर। मैं शराबी हूँ, बड़ी शान से कहता हूँ मैं, खा के रब दी कसम ईमान से कहता हूँ मैं जो पीते नहीं जीते नहीं मर जाते हैं, ये सरे बज़्म हर इंसान से कहता हूँ मैं। क्या सब तो मिला के पीते हैं पानी, बनी बनी मबा सनी धनी निजा पानी, पानी जरी निजरी मसरी मपा रे म पानी मापा सनी पानी बम रे मरे जनी सा पानी 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 शराब में वाह सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब सर। सर कल आपने, थैंक यू। सर आपने एक बहुत खूबसूरत गजल भी कल डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे। कौन सी वाली? कोई फरियाद तेरे दिल में। ओ, मेरी बहुत ही मतलब फेवरेट वो है। अच्छा, वो सुननी है आपको? जी मैं वो दो 2-5 लाइन सर, 2 लाइन तो नहीं सर, वो बोलने की बातें होती है, 2 लाइन सुना दो हाँ मतलब सर। गाना ही सुना। अभी अभी एक सेकंड, मैं तो आज उसके, तब तक हम बात करते हैं, मैं निकालता, मुझे उसका ना अभी अभी मैंने वो करेक्ट करेक्ट। डाली है, तो मुझे उसका सर एक आखिरी रूमर है, वो डिस्कस जी कर लेते हैं तब तक। हाँ, आपको रूमर्स पहले। आपको एक वेडिंग इवेंट पे यही गाना जो भी अपने गाया, सब तो मिला के पीते हैं, ये 10 बार रिपीट पे गाने की फरमाइश करा के और हाथ पैर जोड़ के 10 बार फरमाइश कराई है आपसे कि 10 बार रिपीट पे यही गाओ। ये बात सही है, क्योंकि ऐसा होता है कई, और ये गाना मतलब इतना माहौल बना देता है ना, मुझे खुद भी, मुझे पता चल जाता है कि ना, नहीं भी कोई, ये गाना वो नहीं कि जो पीने वालों के लिए, जस्ट एक गाना है जो कि आदमी को एक अलग उसमें ले जाता है, नो किसी अलग जॉनर में ले जाता है। करेक्ट तो करेक्ट। तो बहुत बार ऐसा हुआ, कई बार तो पूरे शो में एक ही गजल होती है और फिर शो खत्म हो जाता है। सर कभी आपका ऐसा मन नहीं है कि 2-3 बार गाने के बाद कैसेट लगा दूं और चलता रहे, लिपसिंग कर देता हूँ, बार बार कौन सेम गाना यही रखेगा। यही आज तक नहीं हो पाया, जबकि बहुत बहुत सारे सिंगर ये करते हैं आजकल। जी बिल्कुल वो सर। तो वो तो शो के शुरू में भी कैसेट लगा देते हैं, ट्रैक पे पूरे शोज होते हैं ऐसा सर, भी चलता +1 है। -1 सब पे होते हैं। प्लस प्लस आप तो शो इतने किए हैं, तो ये है, मैं वो मिला मुझे हर मुलाकात पे महसूस यही होता, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हूँ, जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में
दबी हूँ जैसे तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हूँ जैसे जान बाकी है मगर सांस रुकी हूँ जैसे कोई फरियाद। ये मेरी भी फेवरेट गजल है सर मेरी भी फेवरेट गजल है। और गाई मैंने अभी अभी 2-3 दिन से ही शुरू की, पहले कभी नहीं गाई। अच्छा। सुनता था लेकिन इतनी फरमाइश की लोगों ने, और गा के ना उसका एक अलग एक वो ऐसा प्यारा कंपोज किया जगजीत जी ने, और ऐसा गाया कि सुकून मिलता है, गा के भी, सुन के तो मिलता ही है। सर But एक बहुत ये गजल है और एक वो दूसरी गजल है सिंह साहब की, चिट्ठी ना कोई संदेश, उसको गजल या सॉन्ग, वो दोनों मेरे आज भी मतलब प्लेलिस्ट पे चलते हैं और बहुत पसंद है। कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाओ तो सुनते सुनते हैं। चिट्ठी ना तो ऐसा हुआ, एक बार स्टेज पे गा रहा था, तो गाते गाते मेरे खुद के आंसू नहीं रुके, मैं गा ही नहीं पाया। बहुत देर मैंने कोशिश की, फिर जैसे ही तो वो उसमें बहुत अलग ही इमोशंस है, कहाँ तुम चले गए। हम ये गाना लेंगे हमारे फाइनल, जब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे होंगे, हम लोग ये गाना पूरा सुनेंगे सर आपसे। पक्का फील दैट ऑरा। सो सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने और सुरिंदर पाजी ने एक साथ इतने शो किए हैं कि बाद में लोगों को लगता था कि आप लोग पैकेज में आते हो। सुरेंद्र का इंट्रोडक्शन दो पहले, लोग समझ तो लें कि नहीं। जो लोग सुरिंदर पाजी को नहीं जानते, ही इज अ वेरी गुड तबला प्लेयर। उनको हमने बहुत सारे रियलिटी शोज में देखा है, कपिल शर्मा हो या मिका पाजी हो, उन्होंने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ और बहुत से बड़े कॉन्सर्ट्स में, और बहुत सी मतलब ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जहाँ पे मतलब हम लोग नहीं गए होंगे लेकिन सुरिंदर पाजी परफॉर्म करके आए हैं। तो जब भी हम लोग बॉम्बे आए थे ना, मैं और सुरेंद्र, तो वो एक मतलब उसके बाद हम दोनों ने विद हारमोनियम और तबले के साथ, मतलब पहला टूर हमारा हांगकांग था। अच्छा। और हमने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां हमने शोज नहीं किए, वो भी विद हारमोनियम एंड तबला, कोई नो ऑर्केस्ट्रा नथिंग। अच्छा। तो हाँ, हमने इतने शोज किए। तो मेरा यंगर ब्रदर नहीं, पर इज माय यंगर ब्रदर ना, वो तो पता ही नहीं आता। नहीं तभी नहीं तो मैं सोचा पता है आपको। नहीं 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 नहीं, सुरेंद्र वो मेरा रियल ब्रदर है। अरे वाह, क्या तो बात है। पैकेज में तो फैमिली से, घर से पैकेज में थे हम लोग। मतलब ये रूमर ठीक है कि आप लोग जोड़ी हो, इकट्ठी जोड़ी। हाँ जोड़ी, मतलब रियल ब्रदर लोगों को नहीं, अभी तक भी कई लोगों को, क्योंकि फिर बीच में फिर वो वहां बिजी हो गया, मैं अपने शोज में बिजी हो गया, तो थोड़ा कम दिखने लगे। बट है तो सगा भाई। हमारी फैमिली देखो ना, आशा, आकाशा, अरविंदर, सुरिंदर, मतलब ऐसे नाम है हमारे। सर वैसे भी पंजाब में किसी के भी नाम के आगे मतलब प्रीत, जीत, गीता, वो कॉमन है सर। हमारे जो फैमिली नाम है ना, मम्मी से मनिंदर, बलविंदर, सुखविंदर, नरिंदर, दविंदर, अरविंदर, सुरिंदर, ऐसे पूरी लेगेसी है सर। पूरी पूरी पूछो। चलिए तो सर, मुझे आपका अगला। पर ये तो आपके लिए आज सरप्राइज हो गया कि आपको सुरिंदर का पता है। बिल्कुल ये बिल्कुल कमाल। सर, नहीं पता था सर। सर नेक्स्ट और क्वेश्चन ये है जितने आपका। आपको बताऊं, हाँ ये जी। जितने भी कॉमेडियन है ना, जितने भी आप मैं नाम नहीं लूंगा, ये सब लोग कहीं ना कहीं मेरे से शो करके मेरे साथ, तभी तो सुरेंद्र के साथ जुड़े वो। करेक्ट सब ने, मैं नंबर 1 से लेके 10 तक जितने भी टॉप हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं मेरे साथ शो में एंकरिंग की, कॉमेडी की। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें मतलब हुई, फिर सुरेंद्र से उनका वो कांटेक्ट, जैसे शेखर सुमन और मैं भी काफी काम करते थे, अन्नू कपूर बहुत मेरे साथ बैठते थे, तो उन सबके साथ फिर सुरेंद्र का एक कांटेक्ट बन गया। तो ये सारे मेरे वो पुराने वाले जो दोस्त हैं। चलिए सर आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका फेवरेट ज्यादा कौन है सर, मिक्का सिंह या दलेर मेहंदी? एक चुनना है सर। फेवरेट तो मेरे जो मिक्का मेरा दोस्त है, पर दलेर पाजी से मेरा एक अलग प्यार, हमारा एक जो
मतलब लेवल जो है ना एक बहुत ही गहरे भाइयों वाला है। तो मीका से दोस्ती है, तो भाई जो है वो दलेर पाजी है, और शुरू से बहुत सालों से जब वो भी कीर्तन करते थे मैं भी हाँ जी। करता था, तो वो पुरानी हमारी दोस्ती, और एक दूसरे को आज भी हम लोग बहुत इज्जत और बहुत प्यार देते हैं। सर आपके मैंने पुराने वीडियोस देखे, आपने भजन, माता की चौकी, साईं बाबा के शब्द सब सब कर ये लिया। सब। सर ये अगला शब्द हमारा मेरा रैपिड फायर राउंड आपने, है। अच्छा मैं विल बता हैव टू दूं बी मेरा वेरी वो फास्ट, शब्द। बहुत फास्ट अच्छा होगा, ओके, ठीक है। बहुत फास्ट होगा। सो मैं वैसे मेरा क्वेश्चन था कि पंजाब का पिंड या मुंबई की अंधेरी, बट आप हिमाचल से हो, तो हिमाचल की पहाड़ी या बॉम्बे की अंधेरी? 50-50। 50-50। मैं मतलब लेकिन बॉम्बे की अंधेरी ज्यादा, क्योंकि पहाड़ी करेक्ट। में फिर यहाँ खींचता है वो मुझे फिर वापस बॉम्बे। आज का मॉडर्न म्यूजिक या ओल्ड स्कूल गजल एंड शायराना सूफी गाने? नहीं, ओल्ड सूफी और गजल्स। गजल। ओरिजिनल गाने या रिक्रिएशंस? ओरिजिनल ऑलवेज। शान, मिका, सोनू निगम, कुमार सानू, इनमें से आपका फेवरेट कौन है चारों में से? चलो मिका पाजी को हटा देते, आपने ऑलरेडी बोल दिया, तो शान, सोनू कमाल निगम, है। कुमार सानू। ये तीनों ही, मतलब आपने मतलब तीनों में से ही बताना है। तीनों में से एक। हाँ नहीं, मेरा जो बहुत अच्छा, तीनों ही मेरे दोस्त हैं, शानू भी सोनू भी, और शुरू से हैं जब हाँ, से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट मेरा मतलब छोटे भाई की तरह शान है, तो मुझे बहुत शान। बहुत प्यार है हाँ उससे। सर एक ट्रिक क्वेश्चन है आपके लिए, हमने आशा को भी पूछा था, तो सर मानना पड़ेगा बड़ा आपके। इजी है सर, बड़ा इजी है सर, बड़ा इजी है। ऐसी कौन सी चीज है जो आप खाने के लिए खरीदते हो बट खाते नहीं हो? खाने के लिए खरीदता हूँ पर खाता नहीं हम्म। हूँ। ये तो यार पहेली है, मतलब पहेलियां तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। खाने के लिए सर लेकिन खरीदता हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि आप भी बहुत रिडल्स पूछते हो और मजाक करते हो, तो मैंने। नहीं, वो तो मेरे मेरे जो मेरे वन लाइनर्स बहुत बड़े कमाल, वो अलग चीज होती, पर उसमें हाँ। पहेली नहीं होती, वो डायरेक्टली होते हैं। तो ये मतलब खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं। करेक्ट सर। अच्छा ये बताओ आप सबको आज सर प्लेट सबका। आ गया सर, कमेंट में आ गया प्लेट। अरे वाह, कौन है भाई? दो लोग हैं, एक ओहो, आकाश है, एक अर्पणा है, दो लोगों ने लिखा है सर। अरे हाँ, अरे उसके लिए आप वो भी कुछ देने भी वाले हो ना, तो वो भी ऑटोग्राफ तो इसमें। पोस्टर है सर, हाँ जी। तो लास्ट में आप बताना सर किसको देना है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो हमने एक मैं बहुत तो अभी, खूबसूरत आपका ऑटोग्राफ पोस्टर बनाया है सर, तो वाह जिसको वाह आप वाह, बोलोगे उसको हम देंगे सर। मैं तो चाहूंगा सबको ही दो आप। तो कोई दो चुन लो सर, सबको दूंगा तो फिर वो मजा खत्म हो जाएगा सर, एक वो इच्छा होती है ना, वांट होती है। आई नो। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला ये है कि एक बार दो मुर्गियां थी, तीन मुर्गियां थी, दो मर गई, कितनी मुर्गियां बची सर? दो मुर्गियां थी, तीन तीन मुर्गियां थी, मुर्गियां थी। दो मर गई, दो मर गई, कितनी बची? ये तो एक ही बचनी चाहिए ना, अगर सर दो मर मुर्गियां तो गई। तीन ही बची ना, दो मरी हुई थी, मुर्गियां तो तीन ही है। अच्छा, दो मर गई थी पहले से। मार दी, मर गई। मैं ये पता बहुत क्या ही। ढूंढ रहा था, मुझे लग हाँ। रहा था कि आप इसमें एक मुर्गा भी जोड़ोगे, कि मुर्गियां तो ठीक थी, एक मुर्गा भी था। पर आपने नहीं उनका सर। काम ही तमाम कर दिया। ओह, सर फिर तंदूरी अच्छा। बनाना भी तो ना सर, मैं तो खाता हूँ। हाँ आप, सर आपके तीन फेवरेट इमोजीज कौन से हैं? हार्ट वन, एंड मैं तो मोस्टली वही हार्ट, किस और स्माइल, तीनों मैं स्माइल। यूज करता हूँ। सर हार्ट तो आपका क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट कौन सा रहा है? क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट, मतलब फैंस तो देखो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन मैं जब मेरा जब ये गाना हिट हुआ ना हम्म। 2003 में पानी शराब में, हम्म। तो मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा वैनकूवर में, कनाडा, हाँ जी। कनाडा टूर था, मैं था, बडाली ब्रदर्स थे और नक्षत्र गिल, ऐसे हमारा एक बहुत यूनिक सा एक कॉम्बिनेशन था। तो अच्छा। उसमें मैं जब एयरपोर्ट पे पासपोर्ट मैंने रखा इमिग्रेशन ऑफिसर के आगे, तो हम्म। उसने मेरी तरफ देखा, पासपोर्ट को देखा, बोला
पानी शराब में, तो वो मेरा मतलब, क्योंकि कस्टम, वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर बोलते नहीं है सर, करेक्ट दे करेक्ट नॉट अलाउ के, उसने सर, बोला वो तो बोला इतने खड़ूस तरीके से देखते ना, ऐसे 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 हाँ ऐसे हाँ। करके कि तो आप सोचो कि मेरा मतलब ऐसे लगा कि जैसे मैं ससुराल में आ गया हूँ। तो वो मेरा आज भी मैं मतलब याद रखता हूँ इस बात को। दैट ये वाज तो इन बहुत कनाडा। कनाडा। सर कौन सी ऐसी सबसे अलग जगह है, मतलब कनाडा टूर हो गया, यूके टूर, यूएस टूर, ये सबने किया है, कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे बॉलीवुड को बहुत कम सुना जाता और आपने जाके परफॉर्म किया, जैसे चाइना, जापान, यूक्रेन, ऐसी कोई कंट्री सर? मैंने जापान कम से कम 7 टूर किए जापान। ओके। ठीक है, और सब वही जापानीज सुनने आते थे, बड़े फैंस। अच्छा। और फिर एक कंट्री है कंबोडिया, कंबोडिया, हाँ जी। वहां भी आप सोचो, कंबोडिया और कहाँ, इंडोनेशिया तो फिर भी बहुत है सिंधी। कंबोडिया जाके मेरे साथ प्रीति पिंकी थी, मैं था। ओके। तो बड़ी मतलब बहुत पुरानी बात है। तो वो भी एक था। ऐसी और भी कुछ कंट्रीज हैं, पर जैसे जापान तो कोई नहीं जाता था, 7 बार गया मैं वहाँ। आप दूसरे आर्टिस्टों से जिसको मैंने सुना है कि वो जापान शो करके आया है, क्योंकि एक तो वीजा बड़ा डिफिकल्ट है सर वहां का, दूसरा बहुत वहां पे डिफिकल्ट। इंडियन खाना नहीं मिलता और आप इंडिया से कुछ ले जा भी नहीं सकते। वो जो मेरा शो करवाता था ना, हम्म। उसका सबसे बड़ा इंडियन रेस्टोरेंट था, अरे सर आप बहुत लकी हो। और उसका नाम भी लक्की है। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस उसका। लक्की उसका नाम, लक्की पाजी। अभी अच्छा। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताता जापान का ना, कि आप मतलब वो कोई सोच नहीं सकता कि वो कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन भी हो सकता ना। तो वैसे मतलब सर मेरे अगले साथ ऐसा एपिसोड हुआ। पे एक और हाँ एपिसोड आपके साथ करेंगे, बहुत किस्से हैं सर। 20 साल की जर्नी को हम 1 घंटे में सर वैसे भी नहीं मैं, हाँ बोल सकते वही सर। वैसे नहीं, पर इट्स आपने नॉट। आपका आपका अंदाज इतना अच्छा है ना कि बातें निकलती। मैं इतना खुल के बात बहुत कम करता हूँ कि आपने सारी बातें, मैं गाने में ज्यादा ना यकीन रखता हूँ, गा दो चुपचाप निकल लो। पर आपने आज दिल की बातें, क्या कोई मतलब दिल से बातें निकालने वाला चाहिए ना, तो वो टैलेंट आप में है। थैंक यू सो मच सर, तो आपने इसके इतना लिए अप्रिशिएट किया। आपको, इसके लिए डेफिनेटली मुबारकबाद। थैंक यू सो मच मुझे सर, मुझे देखते ही आसिफ ने देखते। भी बोला कि कमाल, मजा आ गया था। इट वाज थैंक यू रियली सो मच नाइस। सर। देखते ही देखते 1 घंटा होने वाला है, मुझको ऐसा लग रहा है कि अभी 2 मिनट पहले इंटरव्यू स्टार्ट किया था मैंने। यही कमाल है, देखो, यही कमाल है, यही मजा है। इतने और किस्से जब हैं सर चीजें, आपके पास। सर लास्ट, मतलब हमारे पास कुछ 4 मिनट बचे होंगे, तो जी, सर वो गाना हो जाए, चिट्ठी ना कोई चिट्ठी ना, संदेश, और उससे पहले सर आप जरूर। वो विनर अनाउंस कर दो जो भी आपको। सर 2 मिनट बचे, विनर अनाउंस करके वो गाना गा दीजिए सर। विनर मैंने एक्चुअली देखे नहीं नाम ना, आपने देखे हैं कुछ? आकाश है, अर्पणा है, नीरू है। नीरू तो मेरी मम्मी है, खैर उनको नहीं देना है वो बायस्ड हो जाएगा। अक्षिता है, एक अक्षिता 76, वो हाँ भी जी। हमारे साथ। हाँ। ओके। और बेस्ट लाइव सेशन बोल रहे हैं लोग। और दूसरा नाम देखो आप। सर आप बोलो सर, आशा 1 मिनट बचेगा सर, हमारे पास गाना नहीं रह जाएगा हमारा। आशा सिंह, फैन पेज को तो नहीं देना? नहीं सर, उनको लास्ट टाइम मिला था। अच्छा, दूसरा आप दे दो जिसको भी। आकाश को देते हैं सर, आकाश। अर्पणा आकाश ठीक है, दोनों को दे देते हैं सर। चलेगा चलेगा। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। पहले मैं आपको बाय बोल देता हूँ, देन वील एंड विद दिस सॉन्ग, क्योंकि 1 मिनट ठीक 50 सेकंड है सर। 2 लाइन हो जाए सर जल्दी। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले